तो थोड़ा सा ब्रीफ में उसको बता दीजिए ना सर। है ना, क्या चीज? सर ये जो फॉर्म ये जो अरे ये कल तो डिराइव करवाए, नहीं छूट गया था सर। कल डेरिवेशन तो क्या छूट गया था? वो वाला नेटवर्क टूट रहा था तो नहीं कर पाए, तो उससे पहले के बस यही थोड़ा सा बचा हुआ डेरिवेशन थोड़ा सा, तो शॉर्टली एक्सप्लेन करने दीजिए। अरे डेरिवेशन कल तो ये ऐसे था ना, जैसे मान लो कोई भी रिएक्टेंट है, ए से बी जा रहा है, ठीक है। यस सर। देखो जल्दी जल्दी, रिएक्शन ए से बी जा रहा है, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो यहाँ माइनस यस। डी ए बाई डी टी, ये लिखेंगे हाँ। जो शुरुआत में लिखने यस बताए यस। थे। और रेट लॉ एक्सप्रेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं? के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर क्या आ जाएगा? वन। ऑफ ए। ये वन। फर्स्ट ऑर्डर है, तो पावर क्या आएगा? वन आएगा। अब यहाँ से देखो वन। हम लोग ए को नीचे ले आएंगे, तो यहाँ पे डी ए बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए आ गया नीचे, और माइनस साइन को उधर भेज देते हैं माइनस के, और dt को भी उस साइड सेंड कर दिए, ठीक है। चलो, अब इसको इंटीग्रेट लिमिट पुट करना है हमको, तो dt का t इक्वल टू जीरो। जब t इक्वल टू जीरो है तो इनिशियल कंसंट्रेशन इसका है सी नॉट। जब किसी टाइम t इक्वल टू टी पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा सी टी, टी। ठीक है। यस सर। क्लियर है ना? अब यही चीज है यहाँ पे कि वो वन बाय ए और डी ए का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? ये कल बताए थे, वन बाय एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है? एल एन। एल एन एक्स आता है। तो उसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा? एल एन ए आ जाएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करेंगे हम लोग? सी नॉट से सी टी। सी टी। और यहाँ पे माइनस के और डी टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करना है? जीरो से टी तक। तो ये बन जाएगा एल एन, एक बार सी टी पुट करोगे एक की जगह पे, एल एन सी टी माइनस एल एन सी नॉट। और इधर क्या आ जाएगा? माइनस के इंटू टी। एल एन सी टी माइनस सी नॉट को हम लोग लिख सकते हैं एल एन सी टी बाई सी नॉट इक्वल टू माइनस के टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एल एन है तो बेस क्या होता है? यहाँ पे ई होता है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना, सी टी बाई सी नॉट इज इक्वल टू ई पे पावर माइनस के टी हो के गया। टी। लॉग हटाएंगे ई, ई पे पावर माइनस के टी। यहाँ से रिलेशन आ गया ना, सी टी इक्वल टू सी नॉट इंटू ई। ई पे पावर माइनस के टी, ठीक है। यही था डेरिवेशन। क्या ई? हो गया सर। कोई डाउट है अब? नहीं। चलो, एक्सप्रेशन हम लोग देखे थे, यही सॉरी, क्या फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया इसके लिए? सी टी इक्वल टू सी नॉट सी इंटू नॉट ई पे पावर माइनस के टी। के ये टी। ध्यान रखना फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब एक चीज हम लोग डिराइव कर रहे हैं कि फॉर टी हाफ कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ, ये निकालो तो तुम लोग, सॉरी, कैलकुलेशन ऑफ टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर। जैसे जीरो ऑर्डर के लिए हम लोग निकाले थे ना, कैलकुलेशन ऑफ टी हाँ। टी हाफ और टी 50%, दोनों बात बराबर ही है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। करो तो, कैलकुलेट करो पहले, खुद से एक बार ट्राई करो कितना आ रहा है बताओ। आया क्या किसी का? आवाज आ रहा है ना सबको? हेलो? यस सर, आ रहा है आवाज। कैलकुलेट कर रहे हो? कर रहे हैं। करो। देखो एक बार,
यहाँ पे ध्यान देना, जो बना लियो लेकर आना। एक्सप्रेशन क्या था, वही एक्सप्रेशन हमको यूज करना है, सी टी इक्वल टू सी नॉट इंटू ई पावर माइनस के टी। ठीक है, अब हमको टी हाफ निकालना है। टी हाफ का मतलब क्या होगा, तो वैसा टाइम कैलकुलेट करना है जिस टाइम पे रिएक्टेंट का क्या हो जाए, 50% कंज्यूम हो जाए। 50% अगर कंज्यूम हो जाएगा तो बचेगा कितना, C0/2। जैसे सी नॉट है, ठीक है, तो इसका 50% क्या हो जाएगा, सी नॉट बाई टू हो जाएगा। तो 50% अगर खत्म हो गया है, कंज्यूम हो गया है, तो लेफ्ट भी तो आधा ही बचेगा ना। तो मतलब सी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी सी नॉट बाई टू ही होगा, इतना ही बचा हुआ है। तो सी टी की जगह पे हम लोग पुट कर दिया सी नॉट बाई टू, और इधर सी नॉट और ई पे पावर माइनस के इंटू टी। ये कौन सा टाइम है, टी हाफ है, जो कि हम लोग हाफ लाइफ पीरियड निकाल रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो हाफ लाइफ पीरियड निकाल रहे हैं, तो सी नॉट कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया इधर 1/2, और इधर क्या आ गया, ई पे पावर माइनस के टी हाफ। KTR। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे देख लो, इस जगह पे इसको सॉल्व करने के लिए लॉग सॉल्व किया होगा ना, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड हम लोग ln ले लेते हैं, ln मतलब log टू द बेस e ले रहे हैं बोथ साइड्स। ये क्या आ जाएगा, ln 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। हाँ, क्लियर है ना, 1/2 मतलब 2 पे पावर -1। माइनस 1, और इस साइड ln ले लेंगे तो ln e पे पावर माइनस के, और ये टी हाफ। ठीक है, अब यहाँ देखो ये पावर जो होता है, ये पढ़े होगे तुम लोग, log a टू द पावर b अगर है तो इसको b log a लिख सकते हैं ना। उसी तरह यहाँ इसको हम लोग लिख सकते हैं, -1 बाहर आ गया, -ln2 हो गया। ठीक है, और इधर क्या हो गया, ये भी यहाँ पे पावर है, तो पावर आगे आ गया माइनस के इंटू टी हाफ, ये आगे आ गया, और इधर क्या बच गया, ln e। ln e है मतलब यहाँ पे बेस भी क्या है, e है। तो ये पढ़े होगे प्रॉपर्टी लॉग का, कि log a टू द बेस e, इसका वैल्यू हमेशा क्या रहता है, 1। 1। तो यहाँ पे इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो 1। जाएगा। तब यहाँ पे देखो ये ये आ गया -ln2 और -k2, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, दोनों साइड कैंसिल आउट हो गया ना। तो टी हाफ का वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, क्या आ गया, ln2/k। सिंपली क्या आ गया, ln2/k। और ln2 का वैल्यू याद रखना, ln2 का वैल्यू होता है 0.3। 0.693, 0.69, 0.3 होता है log 2 का वैल्यू। log 2 LN। मतलब वहां पे, हाँ वहाँ बेस 10 होता है, ln है Yes। मतलब यहाँ बेस e है। तो डायरेक्टली याद रखोगे टी हाफ इज इक्वल टू ln2/k, या फिर ln2 का वैल्यू भी पुट करते हो 0.693/k, ये हो गया। ठीक है, टी हाफ आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है ना, जीरो ऑर्डर में क्या आया था बताओ तो, कोई डाउट है इसमें, देख लो। तो ये याद रखना एक्सप्रेशन, टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या आ जाएगा, बोलो जल्दी। हेलो, Yes sir। देख लो किसी स्टेप में डाउट है तो बोलो। तो सर KT 1/2 को ln 2/k लिखे हैं। T1/2 मतलब टी हाफ, यही तो कैलकुलेट कर रहा है ना हम लोग, टी हाफ, हाफ लाइफ पीरियड यही हुआ ना, हाँ। हाफ लाइफ पीरियड या फिर 50%, T50%, वही चीज कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग। Yes sir। देख लो कोई स्टेप में कोई डाउट है, इसको नोट करते जाओ, नोट कर लियो। हाँ। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। देखो जीरो ऑर्डर में टी हाफ का वैल्यू क्या आया था बताओ तो, फॉर जीरो ऑर्डर में, जीरो ऑर्डर के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं, तो जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ का वैल्यू देखो तो कितना आया था, C0/2 क्या आया था। हाँ C0/2k।
अब यहाँ पे देखो सी नॉट क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। लेकिन ये जीरो ऑर्डर में हम लोग देख रहे हैं कि हाफ लाइफ पीरियड जो है ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इसके एक्सप्रेशन में सी नॉट आ रहा है। लेकिन देखो तो फर्स्ट ऑर्डर में कहीं पे सी नॉट दिख रहा है क्या तुमको, फर्स्ट ऑर्डर का जो नहीं। टी हाफ? तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो टी हाफ होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये हमेशा वैल्यू क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा, 0.693। ये ऊपर वाला टर्म कांस्टेंट ही है और नीचे के है, तो रेट कांस्टेंट भी क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा ना। तो एक चीज यहाँ पे नोट करके लिख लेना, नोट करके लिखो कि हाफ लाइफ पीरियड किसका वाइब्रेट किसका कर रहा है साउंड, हाफ लाइफ पीरियड फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लिख लो, इस independent of the initial concentration of reactant। बात समझ में आ रहा है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, किसका, हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर का, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन जीरो ऑर्डर का डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, बताओ, जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है ना। हेलो सर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसको नोट करके लिख लेना। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का डिपेंड करेगा या नहीं करेगा इनिशियल कंसंट्रेशन पे रिएक्टेंट के। ठीक है, हो गया, नोट कर लिया इसको। लिख लोगे तो बोलना। हेलो 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 हेलो। यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। अरे लिख लिए ना सब लोग, आगे यस बढ़े? सर। यस यस सर। सर। चलो ठीक है, आगे हम लोग इसका, तो हाँ, ये किसी को डाउट नहीं है ना इसमें, हाफ लाइफ पीरियड निकाले में? नो सर। चलो ठीक है। अब इसमें देखो एक चीज एक्चुअली कल लास्ट क्लास में बताए थे, ये ग्राफ हम लोग डिटरमाइन किए थे। ग्राफ हम लोग फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ देखे थे ना, हम लोग वाई एक्सिस पे ले रहे हैं, देखो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं हम लोग टाइम। तो ये देखे थे कि टाइम के साथ जो होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ेगा या घटेगा, बताओ। घटेगा। घटेगा। अब जीरो ऑर्डर में कैसे घट रहा था, लीनियर डिक्रीज हो रहा था, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर में लीनियरली डिक्रीज नहीं होता, ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, ये लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे। अब ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, और लास्ट क्लास में ये भी बताए थे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होता है। क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे देखो, जैसे मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग अगर मान लो इसका सी नॉट ले लिए, टी इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन क्या है, सी नॉट है। ठीक है, अब जैसे मान लो एक हाफ लाइफ पीरियड हो गया, जैसे यहाँ पे कोई टाइम हम लोग ये ले रहे हैं, टी हाफ ले रहा है, ठीक है, टी हाफ के बाद इसका कंसेंट्रेशन कितना बचेगा, बताओ तो, बोलो कितना बचेगा यहाँ पे कंसेंट्रेशन, बताओ तुम लोग। हेलो, ln 2/k सर। अरे
टी हाफ के बाद कंसंट्रेशन कितना बचेगा वो हम पूछ रहे हैं, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना बचेगा? टी हाफ का 50%। मतलब, हाँ तो 50% खत्म हो गया तो बचा कितना? 50%। 50% बचा, तो सी नॉट का 50% क्या हो जाएगा? सी नॉट बाई हाफ। सी नॉट बाई 2 हो जाएगा ना, तो सी नॉट बाई 2 बचा। अब जैसे मान लो 2 हाफ लाइफ के बारे में पूछा गया, 2 हाफ लाइफ के बाद क्या होगा? तो एक हाफ लाइफ के बाद सी नॉट बाई 2 बचा है, और इसके एक और हाफ लाइफ के बाद क्या हो जाएगा? इस सी नॉट बाई 4। सी नॉट बाई 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। ये हो गया सी नॉट बाई 4। अब इसके एक और हाफ लाइफ के बाद क्या हो जाएगा बताओ तो? सी नॉट बाई 8। सी नॉट बाय, ये थर्ड वाला जो पॉइंट है ये सी नॉट बाय 8 हो गया। तो ये मान लो ये 2 टी हाफ हो गया, कंप्लीट नहीं होगा। हाँ 2 टी हाफ, ये हो गया 3 टी हाफ। समझ में आ रहा है? अब एक और टी हाफ के बाद एक और हाफ लाइफ के बाद क्या हो जाएगा? सी नॉट बाय 16 हो जाएगा। फिर एक और हाफ लाइफ के बाद क्या हो जाएगा? सी नॉट बाय 32 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? उसका आधा होते जाएगा। तो ये कभी भी जीरो होगा क्या? ये वैल्यू आधा होते होते कभी जीरो जीरो होगा क्या? जीरो तक पहुंच सकता है? बोल बताओ। नहीं होगा। नहीं हो, कोई हमेशा कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू, हमेशा कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू ही मिलेगा ना हमको। समझ में आ रहा है ना? वो आधा होते रहेगा, आधा होते होते Yes, sir. कभी भी किसी भी पॉइंट पे वो जीरो नहीं होगा। मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन किसी भी पॉइंट पे वो जीरो नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है उसको वो कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होता है। अगर तुमसे पूछा जाए तो इसलिए यहाँ पे नोट करके लिख लेना कि टाइम रिक्वायर्ड, अगर तुमसे कहीं भी पूछा जाए कि क्या टाइम रिक्वायर्ड होगा तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर completion of first order kinetics is infinity। ये बात समझ में आ रहा है? इनफाइनाइट टाइम लगेगा, क्योंकि कोई भी फाइनाइट टाइम हमको यहां से दिख नहीं रहा है। समझ में आया ना? तो ये इन्फिनिटी तक ये रिएक्शन चलते रहेगा। क्लियर है? लेकिन जीरो ऑर्डर में हम लोग देखे थे, जीरो ऑर्डर में क्या था, वो टाइम तो कैलकुलेट किए थे ना हम लोग कि 100% कंप्लीशन में वो टाइम हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर जो होगा वो कभी भी 100% कंज्यूम, रिएक्टेंट 100% कंज्यूम नहीं होगा। वो हाफ होते जाएगा, हर एक हाफ लाइफ के बाद आधा आधा होते होते वो कभी भी जीरो नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना। ठीक, ठीक है। हेलो, यस सर। हो गया ना? कोई हाँ। डाउट इसमें? नो सर। चलो नोट कर लिया इसको। यस सर, कर लिया। चलो तब एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम, ठीक है? ये बनाओ क्वेश्चन, लिखो फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स prove that the concentration for a first order kinetics prove that the concentration after n half lives is c naught by 2 to the power n, where c naught is the initial concentration of reactant and n is the number of half lives। ठीक है, चलो ये प्रूव करना है। क्वेश्चन लिख लिए सब लोग? पूछा गया है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए तुमको प्रूव करना है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होगा n हाफ लाइफ्स, मतलब n नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स के बाद कितना बचना चाहिए हमको? c नॉट बाय 2 टू द पावर n बचना चाहिए। ठीक है, c नॉट यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और n डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को। ट्राई करो तो इसको।
भाई एटम्स हेलो। बना किसी से? अरे बोलोगे? हेलो। बना रहे हैं सर। यस सर। जल्दी बनाओ यार। सर बताए बने समझ तो आ गया, लेकिन प्रूफ कैसे करें नहीं समझ में आ रहा है। तो वही तो करना है। तो सर क्या समझ उसमें ln 4/k हो जाएगा क्या दूसरा बार में? चलो यहाँ पे देखो एक बार बता देता है इसको। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि n हाफ लाइफ्स के बाद कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, C0/2 ये हम लोग देख ही चुके हैं कि यहाँ पे ये ग्राफ में बताए भी कि एक हाफ लाइफ के बाद C0/2 होता है, 2 हाफ लाइफ के बाद C0/4, 3 हाफ लाइफ के बाद C0/8। तो हमेशा वो 2 होते जा रहा है ना। C0/O उसका 2 जितना नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। हमको पता है कि एक हाफ लाइफ में कितना टाइम लगता है फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक हाफ लाइफ में टाइम कितना लगता है? टी हाफ का वैल्यू हाफ टी ln हाफ ln2/k। हाँ हाँ एक हाफ लाइफ में कितना टाइम लगेगा? ln2/k। यस सर। यहाँ पे कितना हाफ लाइफ्स है? n यहाँ हाफ पर n लाइफ। हाफ लाइफ है। मतलब हमको पता है कि एक हाफ लाइफ अगर हम लोग बात करें तो टाइम कितना लगेगा? ln2/k लगेगा। अगर तुमसे n हाफ लाइफ्स में पूछा गया तो टोटल टाइम रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा बताओ? टोटल टाइम रिक्वायर्ड, इसको हम लोग n से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, हाँ n इंटू ln2/k। क्योंकि वन में एक हाफ लाइफ में अगर ln2/k लगता है तो n हाफ लाइफ में कितना टाइम लगेगा? n n इंटू ln2। इंटू LN2 भाई। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। तो टोटल टाइम रिक्वायर्ड इतना है। अब वो एक्सप्रेशन हमको पता है कि CT = C0 × माइनस के टी। ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। अब देखो यहाँ पे टोटल टाइम रिक्वायर्ड टी का वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। C0 तो इनिशियल कंसेंट्रेशन C0 ही है, और e⁻⁻k इंटू टी के जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे बताओ? टी के जगह पर n ln2/k। हाँ, टी के जगह पे यही वाला वैल्यू पुट कर देंगे, हाँ n ln2/k। के। बात समझ में आ रहा है? यस सर। अब यहाँ पे देखो k और k कैंसिल आउट हो गया, k और k ऊपर नीचे कट गया ना, यस सर। पावर में ही है वो सारा चीज। यहाँ पे बचेगा क्या बताओ? k कैंसिल आउट हो गया तो क्या बच गया? n ln2, यही बच गया। सर बोलो। के कैसे कैंसिल होगा सर? अरे यार k ऊपर नीचे कैंसिल आउट नहीं होगा, e पे पावर है ना वो, हम हाँ सर पावर समझ में ही गया सर, हाँ सर समझ गए। कैंसिल आउट कर रहा है ना। हाँ हाँ अब देखो C0 है और e पे पावर -n है,
e पे पावर माइनस n को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, e पे पावर ln और 2 पे पावर माइनस n, कर सकते हैं बोलो? क्योंकि ये वाला जो वैल्यू आता है a log b अगर कहीं लिखा हुआ है तो ये बात वही चीज हो गया ना, log b पे पावर a, वही होता है ना, उसी को तो हम लोग उस फॉर्म में लिखते हैं a log b। दिख रहा है यहाँ पे प्रॉपर्टी लॉग का यूज किए हैं, a log b है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, log b पे log पावर a, जो पावर होता है वही तो सामने आ जाता है ना। हाँ तो यहाँ पे वही चीज की है, जो पावर है माइनस n है तो उसको हम लोग क्या कर दिए 2 पे पावर भेज दिए, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ सर। चलो अब यहाँ पे देखो एक और लॉ का प्रॉपर्टी यूज करना है, लॉ का प्रॉपर्टी में देखोगे ये सी नॉट है, अब यहाँ पे ई है और यहाँ पे भी ई है, ln है मतलब बेस क्या है ई है। ई है, ये वाला वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ये पूरा वाला वैल्यू क्या बन जाएगा, जैसे इस टाइप का रहेगा ना, ए ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी लॉग का, ठीक है, कोई वैल्यू है ए, अगर इस पे लॉग है और बेस ए है और यहाँ पे 2 है तो इसका डायरेक्टली वैल्यू हम लोग लिख देंगे 2, समझ में आया? तो यही वाला प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं, ये सेम प्रॉपर्टी है, देख लो यहाँ पे भी ई है और उसके पावर जो ln है उसका भी बेस क्या है, ई ही है बेस, हाँ बेस ई, तो यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू क्या आ जाएगा इंटू 2 पे पावर माइनस n, लिख देंगे। ये वाला प्रॉपर्टी ध्यान से देखो, वही वाला प्रॉपर्टी वहां पे यूज किया लॉग का प्रॉपर्टी, सर ln के नीचे ई कहाँ से रहा है सर? ln के नीचे ई, ये ऊपर में जो लिखे ना ई ln अरे ln मतलब क्या होता है लॉग टू द लॉग बेस होता ई, है। लॉग टू द बेस ई ही होता है ना, तो ई तो बेस हाँ पहले से है वो, हाँ हाँ। इसी इसी को तो हम लोग ln बोलते हैं, ठीक है, यही वाला प्रॉपर्टी हम लोग यूज किए हैं, देख लो एक बार, कोई डाउट है? अब यहाँ पे देखो आ गया, ये किसका वैल्यू आया, ct का वैल्यू आया, अब यही ct हमको कितना प्रूव करना है, सी नॉट बाई 2 टू द पावर n, तो 2 पे पावर अगर माइनस n है ऊपर में तो इसको अगर नीचे भेजेंगे तो क्या बन जाएगा 2 पे पावर प्लस n हो जाएगा, हो जाएगा, ये हो गया ना प्रूव। आफ्टर n हाफ लाइफ कंसंट्रेशन कितना बचा, सी नॉट बाय आफ्टर n हाफ लाइफ, सॉरी n हाफ लाइफ कंसंट्रेशन क्या बच गया, सी नॉट बाय 2 टू द पावर n, यही प्रूव करना था हम लोगों को। देख लो एक बार किसी स्टेप में डाउट है तो नोट करो पहले, उसके बाद देख लो, तो स्टेप में डाउट नहीं होना चाहिए। बेसिकली लॉ का प्रॉपर्टी ही यूज हुआ है और बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब बेसिक ही है। लॉ का प्रॉपर्टी तुम लोग को एक्चुअली यूज करना आना चाहिए, तो जितना बेसिक सा प्रॉपर्टी है वो सब एक बार देख लो, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में यूज होगा ही लॉ का प्रॉपर्टी का, ठीक है, तो वो सब इम्पोर्टेंट है, तुम लोग का 11th में बताया भी गया होगा बेसिक प्रॉपर्टी सारा, देख लो कोई डाउट है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो। Chance to earn on exchange rate. हेलो यस सर, हेलो, नोट हो गया है सर। हो गया, आगे बढ़े, हाँ सर हो गया सर। कोई डाउट नहीं है ना? नहीं
किसी को भी डाउट है पूछ लो। सुधांशु, सुधांशु का माइक काम नहीं कर रहा है, बोल रहा था। अच्छा सीधे चलो वो ठीक है, नोट कर ही लियो। आगे बढ़े। यस सर, बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, ये तुम लोग को बताना है, ये प्रूव करना है। प्रूव दैट फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सब बेसिक क्वेश्चन है, ये सब बन जाना चाहिए। पहला है, जैसे जीरो ऑर्डर में करवाए थे उसी तरह ये भी है, T 75% बाई T 50% इक्वल टू 2। ये प्रूव करना है पहला। और दूसरा है T 99.9% बाय T 50% इज नियरली इक्वल टू 10। चलो ये प्रूव करो फर्स्ट ऑर्डर के लिए। इस टाइप का क्वेश्चन जीरो ऑर्डर में करवाए थे ना, उसी तरह सेम ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए तुमको करना है। यहाँ पे तुमको वैल्यू दे दिया गया है, उसको प्रूव करना है बस। सर 99.9 लिखे, उसको तो 1 मान ही सकते हैं, 100 तो मान ही सकते हैं। नहीं, जो दिया गया है वही मानना है। ठीक है। बन जाएगा तो बोल देना, 5 मिनट का टाइम है, बनाओ आराम से। सर पहला का आंसर ln4/ln2 है क्या? हेलो, सर बोले पहला का आंसर ln4/ln2 है क्या? आंसर तुमको खुद गिवन है क्वेश्चन में, तुमको प्रूव करना है ना, आंसर तो दिया हुआ ही है। मतलब ln4/ln2 वो लिख सकते हैं, 2 मतलब काट के। अब तुमको खुद यूज करना है, लॉग का प्रॉपर्टी यूज करो। ये सर आंसर तो आ गया मेरा, ln4/ln2 आया, तो उसको काट के कर सकते हैं ना। तो ln4/ln2, ln4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं ना। हाँ। तो 2 तो आगे आ जाएगा, 2ln2 हो गया। यस सर। और ln2 ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, हाँ। क्या बच जाएगा। 2 हाँ तो हो गया। हो गया, पहला दूसरा तीसरा।
पहला वाला हो गया सबसे, देख लो। पहले वाले में हमको टी 75% ही कैलकुलेट करना है सर, क्योंकि टी 50% का वैल्यू हमको पता है ln2/k होता है। टी 75% कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दो कि सी टी इक्वल टू सी नॉट इंटू ई पे पावर माइनस के टी है। टी 75% का मतलब वो टाइम हमको निकालना है जिस टाइम पे रिएक्टेंट का 75% खत्म हो जाएगा। तो अगर 75% खत्म हो गया, इसका मतलब बचेगा कितना, 25% बचा हुआ होगा। मतलब अगर हम लोग सी नॉट से स्टार्ट कर रहे हैं तो मतलब 3C0/4, ये 75% है, ये तो कंज्यूम हो चुका होगा। समझ में आया, इतना कंज्यूम हो चुका होगा। बचेगा कितना, C0/4 ही बचेगा। तो इसमें सी टी का वैल्यू हो गया C0/4 और इधर हो गया C0 ई पे पावर माइनस के, और ये कौन सा टाइम निकाल रहे हैं, टी 75% निकाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ देखो C0 कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बच गया 1/4 और ई पे पावर माइनस के इंटू टी 75%। अब यही जैसे उसमें टी हाफ कैलकुलेट किए थे उसी तरह यहाँ भी करेंगे लोग, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में ln ले लोगे। तो अगर ln बोथ साइड्स ले लिया तो क्या बच जाएगा बताओ, ln 1/4 और इस साइड क्या बच गया ln ई पे पावर माइनस के और टी 75%, जो हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है। अब ln 1/4 को माइनस ln4 लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि 4 पे पावर -1 जाएगा और माइनस आगे आ गया। और इधर देखो ln e टू द बेस e है, तो ये माइनस के और टी 75% बाहर आ गया, और ln e टू द बेस e वो वैल्यू 1 हो गया। यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, टी 75% का वैल्यू कितना आ गया, ln 4/k आ गया। ln 4/k का मतलब क्या हुआ, ln 4/k को हम लोग लिख सकते हैं 2 ln 2/k। ठीक है, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ln 4 को 4 मतलब 2 पे पावर 2 है, 2 आगे आ जाएगा तो 2 ln 2/k हो गया। तब यहाँ पे देखो पहला वाला जो क्वेश्चन है टी 75% बाय टी 50%, इसका रेशियो लेना है। तो टी 50% का वैल्यू तो हमको पता है ना, ln 2/k होता है, ये तो डिराइव कर चुके हैं हम लोग, और इन्हीं दोनों का रेशियो लेना है। तो ये हो गया टी 75% 2 ln 2/k, और बाय 50% है तो k ऊपर चला गया और बाय ln 2, k कैंसिल आउट, ln 2 कैंसिल आउट, ये किसके इक्वल हो गया, हो गया। तो 2 के देख लो, कोई डाउट, हेलो, यस सर, इसमें नहीं डाउट है। हो गया ना, ये बन गया था सबसे। हाँ बन गया था। चलो नेक्स्ट वाला बनना नहीं सर, ये वाला नहीं बन रहा। नहीं बन रहा है, बनाए आगे ले गए, बीच में फंस गए। परसेंट और नीचे क्या है टी 3%, 9.9% है, इसका मतलब क्या हुआ, चलो अब क्या 0.8% हुआ है, बचा। तो मतलब 9 हो गया, बचा हुआ कितना होगा, 0.1 C0।
बचा हुआ होगा, वही बचा है ना समान। हाँ वरुण वरुण कुमार द होस्ट। अबे हम होस्ट बन के भाई। नहीं भाई, तू तो घोस्ट है। अरे सारा 2 बार भाई होस्ट बन गया, एक बार और बने थे हम होस्ट, इस बार फिर से बन। क्या चंदन माइक ऑफ करके बैठा है? अबे सब भाग गया यार। चंदन चंदन अरमान अरमान हाँ बोलो। ओ अरमान। अरे अरमान हाँ भाई मैं कौन अरमान। है आप भाई? वही तो पूछ रहे कौन? तुमसे बात हम ही कर रहे हैं। आशुतोष। हाँ। ओ, चंदन कहाँ गया भाई? सुधांशु का तो माइके नहीं काम कर रहा है। अरे सर को बुलाओ यार। अबे देखना हमको ए होस्ट, होस्ट बना दिए हैं सर। तुम लिंक भेजो सर को, इनवाइट करो ना सर को। भेज दिए। हेलो, आ गया? यस यस सर। सर, स्क्रीन नहीं आया। एक मिनट यार, बार बार अब आ गया स्क्रीन, देखो तो। नहीं, नहीं। हाँ आ गया। हाँ अब आया। चलो अब यहाँ देखो, इनिशियली अगर हम लोग मान लो C0 लिए हैं, ठीक है, तो Yes, इसका अगर 99% खत्म हो जाएगा, 99.9% खत्म हो गया, तो CT कितना बचेगा, ये कैसे 0.2 निकालेंगे? परसेंटेज पढ़े होगे ना तुम लोग। तो हाँ। इनिशियली कितना था? C0 था, और इसमें माइनस कर देंगे 9। हेलो, यस सर। यस सर। आ रहा है आवाज? नहीं यार, आवाज नहीं आ यस। रहा। चल अब आ रहा है ना? एक हाँ बार अब आ देखो। रहा है। चलो अब यहाँ पे देखो, ये परसेंटेज हम निकाल रहे हैं, कितना बचा हुआ है CT का, मतलब कंसंट्रेशन कितना बचा हुआ होगा, तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग? इनिशियली जितना लिए थे C0, उसमें क्या माइनस कर देंगे हम लोग? 99.9% ऑफ C0, ये माइनस कर देंगे। Yes, ये कितना बचेगा बताओ तो? C0 माइनस 99.9% है, तो परसेंट है तो मतलब क्या करना होगा? बाय 100 हो जाएगा। yes, sir. और किसका ले रहा है हम लोग? C0 का ले रहा है, ऑफ C0 है ना? ये परसेंटेज में पढ़े होगे तुम लोग। अब यहाँ पे ये डेसिमल अगर हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा? एक 0 आ गया, तो ये क्या बच गया? C0 माइनस 999 C0 बाय 1000। ये बताओ तो कितना बच गया? ये 1000 LCM लोगे, 1000 C0 माइनस 990 C0, ऊपर क्या बच गया? सिर्फ C0 बच गया, और नीचे कितना बचा? 1000, यही बचा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं C0 बाय 10⁻3। देख लो, इसमें किसी को डाउट? हेलो, ये निकालने में किसी को डाउट है? नहीं है सर। नहीं है ना? चलो अब यहाँ पे वही वाला एक्सप्रेशन हम लोग यूज करेंगे, CT इक्वल टू C0 इंटू ई पे पावर माइनस KT। अब ये टाइम हम लोग कौन सा निकाल रहे हैं? 99.9% वाला टाइम, ठीक है। तो इस केस में हमारा CT कितना आया है बताओ? CT हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, C0 बाय 10⁻3, और इधर है C0 और ई पे पावर माइनस K इंटू T 99.9%। अब देखो C0 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया? 1 बाय 10⁻3, ठीक है।
और इधर बच गया e पे पावर माइनस के टी 99.9%। अब वही करना है, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड ln ले लो, दोनों साइड ln ले लोगे तो ये क्या बच गया, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ln 1 बाय ln 10 टू द पावर माइनस 3 लिख सकते हैं इसको, और ये ln लोगे तो ये माइनस के इंटू टी 99.9% बाहर आ गया, और ln e टू द बेस e, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो 1 ही हो जाएगा। तब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर माइनस 3 को माइनस 3 ln 10 लिख सकते हैं, यस सर। ठीक है, और ये हो गया माइनस के टी 99.9%, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, यस सर। टी 99.9% कितना आ गया, 3 3 ln 10 ln 10 बाय के, के। गॉट इट। यस सर। चलो ये आ गया, और इसका रेशियो लेना है हमको टी 50% से, टी 50% कितना होता है, ln 2 बाई के। ln 2 by k। हाँ, अब यहाँ देखो ये 3 ln 2 बाई के, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.693 बाई के, ln 2 का वैल्यू कितना होता है 0.693 बाई के। अब देखो यहाँ पे किसी भी ये पता होगा तुम लोगों को कि log 10 टू द बेस 10 इसका वैल्यू कितना होता है, log 10 का वैल्यू अगर बेस 10 है इसका वैल्यू कितना होता है 1। 1 होता है, ठीक है। अब इसी को अगर हमको log को अगर हमको ln में कन्वर्ट करना होता है, अगर किसी भी log के वैल्यू को ln में अगर कन्वर्ट करना होता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 2.303 से, ये पढ़े हो गए। नहीं। अरे जैसे मान लो log है, यहाँ बेस a है, ठीक है, इसको हमको कन्वर्ट करना है ln में, किस में कन्वर्ट करना है ln m। ln में, ln हो गया, मतलब अब यहाँ पे बेस क्या बन गया, e बन गया, बेस क्या बन गया e। तो ये कब कन्वर्ट होगा, जब इसके log के वैल्यू को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये फिक्स्ड वैल्यू है सर। हाँ, ये ध्यान रखना, किसी भी log वाले को अगर ln में कन्वर्ट करना है हमको, तो उसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, किससे मल्टीप्लाई करना होगा जल्दी बताओ, 303 से। जैसे मान लो यहाँ पे है log 10 है, और log लिखा हुआ है, मतलब बेस क्या होगा यहाँ पे, बोलो। ई होगा सर। अरे log लिखा हुआ है तो बेस 10 है ना, हाँ ln लिखा होता है तब ना बेस ई होता है। यस सर। अब यहाँ पे देखो ये ln 10 है, यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू आया है हमारा क्या है, ln 10 10। क्या आया है, ln 10। ln 10। तो इसको अगर हमको log में बदलना है, तो log में बदलना है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो 3 इंटू 2.303 और log 10 हाँ लिख सकते हैं, हाँ। और बाय नीचे के, मतलब वही प्रॉपर्टी यूज किए हैं कि किसी भी log को अगर हमको ln में बदलना हो तो log के वैल्यू में हमको किससे मल्टीप्लाई कर देना होगा, 2.203। 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही चीज किया है ना, 2.303 log 10 ये किसके इक्वल हो गया, ln 10 के इक्वल हो गया, ठीक है। हाँ। अब log 10 का वैल्यू तो हमको पता है 1, log 10 टू द बेस 10 का वैल्यू हमको पता है 1 होता है। अब यहाँ पे देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 2.303, ये क्या आ जाएगा 6.909 बाई के, यही आ जाएगा। यस सर। ठीक है चलो, और टी 50% का वैल्यू हमको पता है 0.693 बाई के। हाँ चलो, अब इन दोनों का रेशियो ले लो, टी 99.9% बाय टी 50%, देख लो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6.909 बाई के, और ये हो जाएगा बाई के है तो 0.693,
चलो के कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों ऑलमोस्ट कितने टाइम्स कट जाएगा बताओ, ऊपर नीचे रेशियो क्या आएगा? ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। तो नियरली, इसीलिए क्या लिखा होता है, एग्जैक्टली तो 10 से नहीं कट रहा है, नियरली 10 टाइम्स कट सकता है, हाँ यस सर। तो इसलिए ये किसके आ गया, T99%, T99.9% बाई T50%, इसका रेशियो कितना आ जाएगा? ऑलमोस्ट 10। ऑलमोस्ट 10 के इक्वल। तो देख लो एक बार, कोई डाउट है? इसलिए बोल रहा है इसमें लॉ का प्रॉपर्टी एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि वो यूज होगा इसमें, बहुत सारे क्वेश्चंस में लॉ का प्रॉपर्टी बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, तो एक बार देख लो, इसमें कोई डाउट है कहीं तो पूछो। पूरा देख लो, इसमें नोट करते जाना साथ साथ में। सर अगर लॉग को एलएन में चेंज करना है तो क्या करेंगे? आगा बाय कर देंगे, बाय 2.303। ठीक। दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल हो जाएगा ना। अगर लॉग वाले, लॉग बेस 10 है, अगर उसमें 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिए तो एलएन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, हाँ। वही चीज यहाँ बताया ना, इसको नोट कर लेना। अगर सर लॉग 10 नहीं भी होता तब भी अगर हम लोग उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, वो उसको कन्वर्ट किया हम लोग, क्योंकि ln 10 का वैल्यू हमको नहीं पता था, log 10 का वैल्यू 1 पता है। हाँ। ठीक है, हाँ। चलो, कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। थोड़ा सा रुकिए सर, लिख रहे हैं। लिखो जल्दी। हो गया, हो गया। यस सर। चलो, अब इसमें देखो, एक नेक्स्ट इसमें एक फॉर्मूला बनता है, इंटरवल फॉर्मूला उसको बोलते हैं, वो ज्यादा यूज होगा इसमें, क्वेश्चंस कराएंगे उससे। तो इंटरवल फॉर्मूला सिर्फ देख लो, क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। इंटरवल फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इंटरवल फॉर्मूला का मतलब हुआ कि हम लोग 2 टाइम इंटरवल के बीच में बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो जैसे मान लो कोई भी ए से जा रहा है बी में, कोई भी नॉर्मल रिएक्शन ले रहा है, ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे हम लोग? रेट लॉ एक्सप्रेशन, पहले पहला रेट माइनस डी ए बाई डी टी, रेट ऑफ रिएक्शन यही हो जाएगा। और इसी को अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन से लिखें तो k इंटू ए पे पावर क्या आ जाएगा? 1। समझ में आ रहा है ना? ये तो किए हम लोग शुरू से ही, वही सारा चीज है। अब यहाँ पे इंटरवल फॉर्मूला होता है, मतलब यहाँ पे हम लोग 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, इनिशियली स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जब कंसंट्रेशन कुछ C1 है और उस समय टाइम कुछ T1 होगा। तो जैसे देखो, हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको, ये इंटीग्रेशन जो पहले किए थे वही सेम चीज है। तो इसको देखो, DA और A को हम लोग नीचे ले आए, नीचे आ गया, और इधर माइनस को उस साइड भेज दिए, K dt आ गया। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग। अब इंटीग्रेशन में देखो,
लिमिट हम लोग 0 पुट नहीं करके कुछ T1 पुट कर रहे हैं। तो अगर टाइम T1 है, इस समय कंसंट्रेशन क्या है, C1 होगा। ठीक है, और टाइम अगर T2 है, उस समय कंसंट्रेशन क्या होगा, C2 होगा। क्लियर है ना। यस सर। तो अब DA/A का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ln A आ जाएगा, और लिमिट कहां से कहां पुट करेंगे, C1 से C2। वही चीज है, बस C0 को हम लोग रिप्लेस कर दिए C1 से। ठीक है, और इधर क्या आ गया, -k, और dt का इंटीग्रेशन आ गया t, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, T1 से T2 आ गया। तब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देख लो, ln C2 माइनस ln C1 होगा, और ये आ गया -k, T2 माइनस T1 होगा। कोई डाउट यहाँ तक। नो सर। बोलो जल्दी, कोई डाउट है। नहीं सर। नहीं सर। नहीं है, चलो। तो अब यहाँ पे देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं ln C2 बाय C1, और ये आ जाएगा -k T1 by T2। T2 बाय T1। ठीक है, तो अब इसको अगर हम लोग लिखना चाहें, k का वैल्यू क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू, चलो माइनस साइन इधर भेज देते हैं पहले। तो माइनस साइन अगर हम लोग इस साइड भेज दिए, तो देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं वैसे, k T2 माइनस T1, और इस साइड ये माइनस साइन इस साइड भेज दिए, -C2/C1। तो -C2/7 अगर माइनस अंदर ले आए हम लोग, तो क्या बन जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा। हाँ। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ln C1/C2 बन जाएगा, यस सर। चेंज हो जाएगा ना अगर अंदर माइनस साइन ले लिए तो इससे Yes, k का वैल्यू क्या आ गया, 1/T2 माइनस T1 को हम लोग इस साइड भेज दिए, और ये क्या बन गया, ln C1/C2। C2। तो यही हो गया इंटरवल फार्मूला। इंटरवल फार्मूला मतलब हम लोग 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, 1 से शुरू। हाँ, मतलब कोई एक पर्टिकुलर टाइम ले रहे हैं T1, उस समय कंसंट्रेशन कुछ C1 है, और टाइम T2 पे कंसंट्रेशन कुछ। अब इसको देखो, हम लोग 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस वाले फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उस वाले फॉर्म में क्या था, T1 को हम लोग एज्यूम क्या कर लेते थे, 0, 0 0 और T2 को क्या एज्यूम कर लेते थे, T। T। ठीक है, और T1 अगर 0 है, तो उस समय कंसंट्रेशन C1 क्या होता था, C0, C0 और C2 कंसंट्रेशन एट टाइम T क्या हो जाता था, CT होता था। तो चलो रिप्लेस कर दो इसी फॉर्मूले में। अगर रिप्लेस कर दिए 1/T2 माइनस T1, T1 का वैल्यू 0 है और T2 का वैल्यू T है, तो 1/T, और इधर क्या बच गया, ln C1 के जगह क्या आ जाएगा, C0, नॉट, और और C2 C2 के जगह क्या आ जाएगा, CT। तो ये याद रखना, ये दोनों फॉर्मूला ध्यान रखना। अगर ये हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये वाला यूज करेंगे, k इक्वल टू 1/T ln C0/CT, और अगर 0 के अलावा कोई दूसरे वैल्यू से स्टार्ट कर रहे हैं, तो k इक्वल टू 1/T2 माइनस T1 ln C1/C2। सर ये भी पहले की तरह ही बताता है ना। हाँ हाँ, पहले की तरह फर्स्ट ऑर्डर का ही है ये। हाँ ठीक है, तो स्क्रीन नीचे कीजिए सर। ठीक है, और नीचे। हो गया, कोई डाउट है इसमें, देख लो। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यस सर। आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तुम लोग बनाना क्वेश्चन, बुकलेट से क्वेश्चन तुम बनाओ। हाँ ठीक है, क्वेश्चन ओके से सर। रिलेटेड नोट कर लिया हो ना सब लोग, हाँ हो गया। चलो फिर ठीक है, इसका PDF भेज देंगे, PDF ग्रुप में भेज दे रहे हैं PDF।
ठीक है चलो।